हेलो छात्रों, मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ आपके पाठ्य पुस्तक योग भारती का एक पाठ लेकर, जिसका शीर्षक है आदर्श बदला। शुरुआत के भाग एक में मैंने इस कहानी या इस पाठ से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है। आज हम इस कहानी के भाग दो की जानकारी हासिल करेंगे। इससे संबंधित कुछ जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदर्श बदला भाग दो। लेखक सुदर्शन। कहानी का जो परिच्छेद आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह पृष्ठ क्रमांक 17 पर है। मैं उस पृष्ठ क्रमांक 17 पर जो परिच्छेद है वो आपके सामने रख रहा हूँ। दया निर्बल थी, वो इतना भार न सहन सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई, केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। उसका दोष नहीं, यदि है तो वो क्षमा के योग्य है। भाग दो प्रस्तुत करने से पूर्व मैं भाग एक का कुछ हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहानी की शुरुआत आगरा शहर से होती है। आगरा शहर में साधुओं का एक दल, एक मंडली गाते हुए वहां पहुंचती है। आगरा शहर में तानसेन ने कानून बनवाया था कि जो कोई भी आगरा शहर में गीत गाएगा वो तानसेन की बराबरी का होना चाहिए। अगर वो नहीं गा सकता है तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। साधुओं को ये बात पता नहीं थी। साधु आगरा शहर में गीत गाते रहे। सिपाहियों ने उन्हें कैद कर लिया और दरबार में प्रस्तुत कर दिया। दरबार में प्रस्तुत हो जाने के बाद साधु तानसेन की बराबरी का गीत न गा सके और उन्हें मृत्युदंड की सजा हुई और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और तानसेन को यह आज्ञा दी गई। तो उसी से आगे ही है। दया निर्बल थी, वो इतना भार न सहन सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई, केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। उसका दोष नहीं था, है भी तो वो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे की बाजार से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल या लक्ष्य का पता देगा? इस परिच्छेद में बैजू के पिता को फांसी की सजा दी जाने के बाद बैजू रोता हुआ आगरे के बाजार से निकलता है और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगता है। उसे बेहद दुख हुआ है अपने पिता की, अपने बाबा की मृत्यु का। वो बार बार अपने बाबा को याद कर रहा है और बार बार पुकार कर कहता है, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? वो बार बार पुकार कर ये भी कहता कि लोग आगरे की तारीफ प्रशंसा करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। वैसे अकबर के ज़माने में आगरा शहर सुविधा संपन्न था। लोग आगरा शहर की तारीफ करते थे, लेकिन ये आगरा शहर तानसेन की ज़िंदगी में एक दुख लेकर आया। वो दुख था उसके पिता की मृत्यु का। तो इसलिए बैजू कह रहा है, इस आगरा शहर ने तो मुझसे मेरा बाबा ही छीन लिया और मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। फिर बैजू रो रो कर कह रहा है, बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा?
लेखक ने इस कहानी में यहाँ पर ये लिखा है कि बैजू अपने जब बाबा के साथ रहता था तो बाबा उसे कुछ ना कुछ सीख देते थे और कहा करते थे कि ये संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ पर क्षण क्षण चप्पे चप्पे पर आता, क्षण क्षण पर दलदले है, कांटों की झाड़ियां अर्थात क्षण क्षण पर मुश्किलें हैं, ऐसे बाबा उसे समझाते थे। और वो बात बैजू को याद आ रही है और बैजू कह रहा है, बाबा तुम तो कहा करते थे चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है, अब कौन इन झाड़ियों से बचाएगा? यह झाड़ियों का अर्थ है मुश्किलें। कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरे मंजिल का अर्थात लक्ष्य का पता देगा? बैजू के जीवन में एकमात्र सहारा उसके बाबा थे और वही बाबा तानसेन ने छीन लिए थे। और इसलिए बैजू रो रो कर अपने मन में उठ रहे सवालों को, ये सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और रो रो कर कह रहा है कि अब कौन मुझे मुश्किलों से बचाएगा, कौन मुझे रास्ता बताएगा? आखिरकार एक पिता ही अपने बच्चों को सहारा देता है और जीवन का लक्ष्य भी बताता है। तो बैजू के लिए अब उसके पिता ही नहीं थे। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। अब आपकी स्क्रीन पर जो परिच्छेद है उस परिच्छेद में कुछ रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए, झोपड़ी, कुटिया। ये कुटिया के लिए रंगीन शब्द लाल है, अर्थात ये पर्यायवाची शब्द है। तारीफ एक शब्द है, इस तारीफ शब्द के लिए प्रशंसा एक शब्द है पर्यायवाची। नीचे अनाथ शब्द है, इस अनाथ शब्द के लिए विलोम अर्थ के लिए ये शब्द पूछा जा सकता है, तो अनाथ के लिए सनाथ। दलदले शब्द है, कांटों हैं, झाड़ियां हैं। ये जो शब्द है, जैसे दलदले अनेक वचन के लिए शब्द संपदा में, शब्द संपदा की कृति में पूछा जा सकता है। जैसे दलदल से दलदले, कहानी से कहानियां, कांटे से कांटा से कांटियां कांटे, झाड़ियां अनेक वचन। ये शब्द शब्द संपदा के लिए पूछे जा सकते हैं। मंजिल एक शब्द है, मंजिल इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो इसका पर्यायवाची शब्द है लक्ष्य। तो ऐसे इस परिच्छेद में कुछ कृतियां निकलती हैं। अगले परिच्छेद की ओर या अगले परिच्छेद के हिस्से की ओर चलते हैं। बैजू उठा, हरिदास के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर अर्थात जोर जोर से रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ ये अन्याय शब्द है, ये भी शब्द संपदा की कृति में विलोम शब्द के लिए पूछा जा सकता है। अन्याय का विलोम शब्द है न्याय। मुझ पर वज्र, वज्र का अर्थ है विपत्ति। मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? संसार उजड़ जाना मुहावरा है, इसका अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। हरिदास बोले, शांति करो, शांति करो। बैजू महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। यहाँ फिर एक संसार सुना कर देना अर्थात सब कुछ नष्ट कर देना। हरिदास कहने लगे, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से लिपटकर भी कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाई। बैजू अपनी कुटिया में रो रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। उसी समय बाबा हरिदास वहां पहुंचते हैं। बाबा हरिदास को देखकर बैजू उनके चरणों में लिपट जाता है और कहता है कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, क्या करूं? बैजू के लिए कोई सहारा नहीं था। हरिदास सहारा बनकर आए और उनके सामने बैजू अपना दुख प्रकट करने लगा और कहने लगा कि मेरे साथ अभी अन्याय हुआ है, मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया है, मेरे बाबा को मेरे आंखों के सामने फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, अब मेरे मन में शांति नहीं, शांति नहीं। बाबा हरिदास बैजू को सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं कि शांति बनाए रखो, सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत रखो। लेकिन बैजू शांत नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तानसेन ने उसके पिता को फांसी के
फंदे पर चढ़ाया था। इसलिए बैजू कहता है, अब मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे बदले की भूख है, प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए, मेरी प्यास बुझाइए। और इस प्यास को बाबा हरिदास बुझाने की कोशिश भी करते। अगले परिच्छेद में जाने से पूर्व मैं यहाँ पर जो कुछ शब्द है उन शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ। बिलक बिलक कर रोना अर्थात जोर जोर से रोना अन्याय शब्द है, इसके लिए विलोम शब्द न्याय है। वज्र शब्द है, वज्र का अर्थ है विपत्ति। संसार उजड़ जाना मुहावरा है, जिसका अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। शब्द संपदा की कृतियों में ये शब्द, ये मुहावरे पूछे जाते हैं। अगले परिचित की ओर चलते, या इस परिचित पर जो कुछ कृतियां हैं वो इस प्रकार है। आकलन की कृति इस प्रकार हो सकती है। बैजू पुकारता था। बैजू अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आगरा शहर से निकलकर अपनी कुटिया में आया था और वो रो रो कर पुकारता था। क्या पुकारता था? बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? ये आकलन की कृति लिखिए में आएगी और 2 अंकों के लिए होगी। और 2 अंकों के लिए ये आपको 4 मुद्दे, ये 4 हिस्से आपको लिखने हैं। जैसे बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? बैजू ने हरिदास से क्या कहा, ये भी कृति पत्रिका में पूछा जा सकता है। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, अब मैं क्या करूं? ये 4 बातें वहाँ आकलन में आप लिख सकते हैं। ये आकलन की कृति परीक्षा में इस प्रकार की हो सकती है। यह आकलन की कृति जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे आपके नोटबुक में आपने लिख रखना है। शब्द संपदा की कृति कौन सी हो सकती है? तो निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने जो परिच्छेद आपको बताया, पढ़कर बताया, जिसका विश्लेषण किया, उस परिच्छेद में कुछ ऐसे शब्द है कि उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें या आपको लिखने। जैसे परिच्छेद में कुटिया शब्द आया था, इसके लिए पर्यायवाची शब्द है झोपड़ी। अनाथ शब्द भी आया था, उसके लिए बेसहारा। मंजिल शब्द है, उसके लिए लक्ष्य। बदला ये शब्द है, इसके लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रतिशोध। अब उसी परिच्छेद में विलोम शब्द लिखिए। ऐसे विलोम शब्द भी मिलते हैं। जैसे तारीफ शब्द है, परिच्छेद में आया हो, उसके लिए विलोमार्थी विरुद्धार्थी शब्द है निंदा। दोष शब्द परिच्छेद में मिलता है, उसके लिए गुण। क्षमा, क्रोध, अन्याय, न्याय। परिच्छेद में कुछ शब्द ऐसे भी कि जिनकी बहुवचन लिखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कहानी, कहानियां, दलदल, दलदले, झाड़ी, झाड़ियां, कांटा, कांटे। परिच्छेद में कहानियां शब्द है, दलदले शब्द है, झाड़ियां शब्द है, कांटे हैं। तो वहां आपको ढूंढकर लिखना है। चलिए अब कहानी के बाकी अभिव्यक्ति की कृति की ओर चलते हैं। अन्याय सहन करना अपराध है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब ये जो अन्याय सहन करना अपराध है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये आपको खुद लिखने हैं। जैसे बैजू पर अन्याय हुआ था, उसके पिता को बेवजह नहीं, एक जरा सा कानून बनाकर मौत के हवाले कर दिया था। बैजू अन्याय सह चुका था, लेकिन उसका प्रतिशोध बदला लेना चाहता था और बाबा हरिदास के पास पहुंचा भी था। तो बैजू अन्याय सहन नहीं करना चाहता और उसका विरोध वो अपनी कला के माध्यम से करना चाहता है। उसी प्रकार उस आधार पर आपको अपने विचार लिखने। मैंने अब यहाँ पर अपने विचार लिख कर दिए हैं। ये मेरे अपने निजी विचार है, आप अपने स्वतंत्र विचार भी लिख सकते हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। अन्याय को सहन करना अपराध है। अगर हम अन्याय को सहते हैं, उसे समर्थन देने जैसी बात ही है। हर एक के जीवन में अन्याय की स्थिति आ ही जाती है। हम विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं, इसलिए अन्याय का विरोध नहीं करते। अन्याय का विरोध हिंसा नहीं है, अन्याय का विरोध अहिंसा से किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने अन्याय का विरोध अहिंसा से किया। अन्याय का समर्थन गलत प्रथाओं को जन्म देता है। अन्याय का विरोध
वैचारिक होना चाहिए। वर्तमान समय में न्याय प्राप्त करना जटिल होता जा रहा है, परंतु धैर्य के साथ अन्याय का विरोध किया जा सकता है। अन्याय सहन करना अपराध, इस विषय पर आप अपने विचार लिखते समय लिख सकते हैं कि अन्याय सहन करना सचमुच अपराध है। अन्याय को सहन करना अर्थात उसे बढ़ावा देने जैसी बात है। लेकिन आजकल की जिंदगी में हर एक के जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिससे हम पर अन्याय होता है। उस अन्याय के विरोध हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं या लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं, विवाद से बचना चाहते हैं और सुख शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हम अन्याय के विरोध नहीं करते, बात को छोड़ देते। लेकिन ऐसा करना गलत है। महात्मा गांधी जी ने अन्याय का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की थी। अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने अन्याय का विरोध किया था। तो अन्याय का विरोध करने का सबसे कारगर और अच्छा शस्त्र और अस्त्र कौन सा है? तो हिंसा, अहिंसा। हिंसा अगर हम करेंगे तो फिर से वही चक्र, वही बात चलती रहेगी। इसलिए हमें हिंसा से बचकर अहिंसा से अन्याय का विरोध करना चाहिए, ताकि जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है, उस अन्याय करने वाले व्यक्ति के विचारों में, उसकी सोच में अहिंसा से बदलाव आ जाता है। इसलिए अहिंसा का प्रयोग अन्याय का विरोध करने के लिए करना चाहिए। अगली कहानी के परिच्छेद की ओर चलते हैं। उसी पृष्ठ क्रमांक 17 पर ये परिच्छेद है। अब मैं परिच्छेद ध्यान से पढ़ रहा हूँ, सुनिए। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें भी थी और आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बैजू रोता हुआ बाबा हरिदास के चरणों में लिपट गया। बाबा की मौत का उसे दुख हुआ था, और उसकी आंखों में करुणा थी, क्रोध था, और उसी करुणा और क्रोध की आंखों से वो बाबा हरिदास को भी देख रहा था। बैजू इतना दुखी था कि उसके आंखों में दुख छलक रहा था। इसलिए लेखक लिखते हैं, उन आंखों में आंसू थे और आहें थी, आग थी, और जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बाबा हरिदास के सामने वो खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा होने से पूर्व उसके आंखों में इस प्रकार का दुख प्रकट हो रहा था कि बाबा हरिदास को पता चल रहा था कि बैजू बहुत दुखी है अपने पिता की मृत्यु से या शोक से। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। लेखक ने कहा कि जो काम अपने जबान से नहीं हो सकता है वो आंखों से होता है, और जो काम आंखें नहीं कर सकती वो आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू जबान से तो कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दुख था, और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू से उसके दुख को वो प्रकट कर रहा था, और उस आंसुओं का प्रभाव बाबा हरिदास पर हुआ, और बाबा हरिदास बैजू के आंखों के आंसू को देख न सके, और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए हथियार दूंगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। इस प्रकार बाबा हरिदास जो अब तक धीरज बनाए रखे थे, वह धीरज बैजू की आंखों के आंसू के कारण टूट गया, और वे सहायता करने के लिए तैयार हो गए। हरिदास के धीरज की दीवार आंसू की बौछार सह न सकी और कांप कर गिर गई, और वे अब बैजू की सहायता करने के लिए चल पड़े। अगले हिस्से की ओर जाने से पहले इस परिचित में कुछ शब्द है, वो शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे करुणा शब्द है जो हरे अक्षरों में है, जिसका अर्थ है दुख। दूसरा क्रोध शब्द है, आंसू शब्द है, आहें हैं, आग है। तो ये जो रंगीन शब्द है कृति पत्रिका में आकलन के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखो, बैजू की आंखों में ये था, तो करुणा, क्रोध, आंसू, आहें, आग, ये बातें थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है। ये जो वाक्य है, ये वाक्य कृति पत्रिका में
आकलन की कृति में पूछा जा सकता है। जैसे जो काम ज़बान नहीं कर सकती उसे आँखें कर देती है, लेकिन ये वह कृति पत्रिका में थोड़ा-सा अलग रूप में पूछा जा सकता है। चलिए अगले परिच्छेद की ओर चलते हैं। बैजू हैरान विस्मित हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, सेवक बना लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास कहने लगे, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या करनी होगी। बैजू कहने लगा, महाराज आप 12 बरस की बात कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाबा की मौत का बदला ले सकूं। जब बाबा हरिदास ने बैजू से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो बैजू खुश हुआ, लेकिन बाबा हरिदास ने बैजू से कहा कि तुम्हें 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या करनी होगी, और तब जाकर तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का हथियार मिल जाएगा। बैजू कहने लगा, बाबा मैं 12 बरस के नहीं, 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, दुख झेलूंगा, मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण भेंट करूंगा। बैजू एक तरह से बाबा हरिदास के सामने प्रतिज्ञा ही कर रहा है और कह रहा है कि आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण भेंट कर दूंगा, इसके बाद मुझे हथियार मिल जाएगा ना। इस प्रकार कहकर या प्रतिज्ञा कर कर बाबा हरिदास के सामने बैजू कह रहा है। हरिदास कहते हैं, हाँ मिल जाएगा। बैजू तो कहने लगा, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। और इस प्रकार बैजू हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। अब इस प्रकार ये परिच्छेद यहाँ पर रखा गया था। अब इन परिच्छेद पर आकलन की कृतियां कौन सी है, तो देखिए, परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियां कीजिए। परिच्छेद पढ़कर वाक्य सही या गलत पहचानिए। अभी मैंने जो परिच्छेद पढ़ा उस परिच्छेद में कुछ वाक्य इस प्रकार है कि वो वाक्य यहाँ पर आपको सही लिखने हैं। बैजू ने ये 3 आखिरी हथियार चलाए। परिच्छेद में ये वाक्य थोड़ा सा अलग है, तो आपको बैजू ने ये 3 आखिरी हथियार चलाए, ये वाक्य आपको सही है या गलत परिचित पढ़कर लिखना है। वास्तव में ये वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है तो मैंने लिख कर दिया है, बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए, ये परिच्छेद में सही है। दूसरा वाक्य, हरिदास के धीरज की दीवार आंसू की बौछार सहकर और कांप कर गिर गई। अब यहाँ पर ये जो मैंने वाक्य लिखा है, ये वाक्य सही या गलत ये परिचित पढ़कर आपको जानना है, समझना है। मैंने इसका उत्तर भी नीचे लिख दिया है। वास्तव में ये वाक्य गलत है परिचित के अनुसार। सही क्या होना चाहिए, तो हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई, इस प्रकार। अगला वाक्य देखिए, जो काम आंखें नहीं कर सकती उसे जबान कर देती है। अब परिच्छेद में ये वाक्य अलग है, मतलब यहाँ पर ये लिखा वाक्य क्या है, गलत है, तो आपको इस वाक्य के आगे वहां पर लिखना है गलत। सही वाक्य क्या है, जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है। जो काम आंखें भी नहीं कर सकती, चौथा वाक्य, उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। ये वाक्य बिल्कुल परिचित के अनुसार ही है और सही है, इसलिए इस वाक्य के आगे सही है या राइट टिक करने। तो ये 4 वाक्य जो मैंने दिए हैं उसके उत्तर भी लिख कर दिए। इन वाक्यों को ध्यान से परिचित के आधार पर जांचना और पढ़ना और फिर इनके आगे सही गलत लिखना है। इस प्रकार की कृति परीक्षा में हो सकती है। अगले देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। बैजू की प्रतिज्ञा। अब बैजू ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी बाबा हरिदास के सामने कि मैं तपस्या करूंगा, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं दुख झेलूंगा, मुझे सिर्फ हथियार चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रतिज्ञा में 4 बातें आपको यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए में लिखने हैं। कृति पूर्ण कीजिए। बैजू के आंखों में यह था, परिचित हमने पढ़ा
कि बैजू की आंखों में आंसू, आहें, आग और क्रोध था। चलिए अगली कृति की ओर। अब परिच्छेद के आधार पर कुछ शब्द संपदा की कृतियां भी बनती है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है। निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद से पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों के लिए परिच्छेद में पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। मतलब इन शब्दों के लिए परिच्छेद में दूसरा एक शब्द आ गया, जैसे जीभ, ये शब्द है। परिच्छेद में इसके लिए पर्यायवाची शब्द जबान है। शस्त्र ये शब्द है। शस्त्र इस शब्द के लिए जो परिच्छेद आप पढ़ेंगे, आपने सुना, उसमें शब्द है हथियार। धैर्य शब्द है, परिच्छेद में उसके लिए धीरज शब्द है। विस्मित ये शब्द है, उसके लिए परिच्छेद में शब्द है हैरान। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द आपको कृति पत्रिका में पूछे जा सकते हैं। विलोम शब्द लिखिए। क्रोध क्षमा, करुणा निष्ठुरता, कठोर कोमल, भयंकर मनोहर। अभिव्यक्ति। अब इस परिच्छेद पर क्या अभिव्यक्ति बन सकती है? तो बैजू अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए तैयार हो गया है और कठोर तपस्या करना चाहता है, अर्थात वो सफल बनना चाहता है। सफल बनने के लिए वो कठोर तपस्या करता है या करना चाहता है। तो उसी आधार पर मैंने अभिव्यक्ति रखी है कि सफलता के लिए तपस्या की आवश्यकता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब मैंने यहाँ पर विचार लिखकर नहीं दिए, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस सफलता के लिए, हाँ, मेरे विचार से सफलता के लिए तपस्या, साधना अर्थात प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बिना तपस्या, बिना प्रैक्टिस या बिना साधना के सफलता मिलती ही नहीं, क्योंकि हर चीज जीवन में जो हमें प्राप्त करनी है उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश का ही दूसरा मतलब है साधना करना, तपस्या करना। बिना कोशिश के कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकता, या संसार में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कोशिश हम सफलता के लिए तपस्या, साधना आवश्यक है, जरूरी है। बिना तपस्या के कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने जीवन में जो जो लोग सफल हुए हैं, ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में तपस्या, साधना को अपनाया। निरंतर कोशिश करते रहे, साधना करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त करना था उससे संबंधित जानकारी वो इकट्ठा करते रहे, तभी जाकर वो सफल हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने सारे महान और प्रसिद्ध लोग हैं जो सफल बन चुके हैं, उनके जीवन का रहस्य यही बताता है कि वो अपने जीवन में साधना करते थे, तपस्या करते थे, और बिना साधना के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा आप लिख सकते हैं। आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगली बार मैं इस कहानी का भाग 3 लेकर आऊँगा और विश्लेषण दूंगा, और उस पर आधारित कुछ कृतियाँ भी प्रस्तुत करूँगा। आपको एक स्वतंत्र हिंदी की नोटबुक बना लेनी है, और उस नोटबुक में जैसे जैसे पाठ के भाग आते जाएंगे और उनकी कृतियाँ आती जाएंगी, सिर्फ कृतियों को नोटबुक में लिख लेना है, शब्द संपदा को लिख लेना है। अभिव्यक्ति की कृतियां मैंने लिख कर दी है, उसे लिखना है, और खुद अपने विचार उसमें लिखने हैं। एक स्वतंत्र नोटबुक बना लीजिए, और अभी मैंने जो कहानी का हिस्सा बताया है उसे खुद पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए।